तो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 गणित का चैप्टर जो है हमारा बच्चों समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 1 है इसमें हम लोग क्या कि 1 से 16 तक के है ना, 1 से 16 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। और यहाँ इस वीडियो में 16 के बाद के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 17वां क्या कह रहा है कि जो हमारा एपी है, देखिए ध्यान से, एपी जो दिया है 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए कितना है 3, डी का मान कितना है बच्चों, तो 8 माइनस के 3। क्यों? क्योंकि ये हमारा A1 A2 होता क्या है, डी का मान निकालते हैं A2 माइनस के A1, तो बराबर आ जाएगा 5। और यहाँ पे अंतिम पद कितना दिया है, तो जो हमारा अंतिम पद दिया है यल बराबर 253। अब यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे कि हम पहले पदों की संख्या निकालेंगे इस समीकरण में, सॉरी इस श्रेणी में, कि पदों की संख्या कितनी है ना। क्योंकि इन्होंने कहा है कि अंतिम से 20वां पद, तो पहले हम निकालेंगे इस श्रेणी में कितने टोटल पद हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि n वां पद या पदों की संख्या निकालेंगे। तो पदों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि यल बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। तो यल का मान यहाँ पे क्या दिया है 253 बराबर, जैसे हम लोग लगाते हैं ना बच्चों n-वां पद, तो यही फार्मूला है। और ए के स्थान पे 3 प्लस के n हमको निकालना है -1 इंटू डी के स्थान पे 5। तो 253 माइनस के 3 बराबर n-1 इंटू 5, या 250 बराबर n-1 इंटू 5। जब इसको हम भाग देंगे 250 से 5 में, तो कट जाएगा हमारा, आएगा बच्चों 50 बराबर n-1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 50 प्लस के 1 बराबर n, या n बराबर यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 51। इसका मतलब यह है, देखिए कि एपी जो है श्रेणी, इसमें कितने पद हैं, तो टोटल कितने पद हैं 51 पद है। इसमें कह रहा है बच्चों कि अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए लिखेंगे बच्चों कि इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई, तो पदों की संख्या मिला हमको, वो हमको मिला है बच्चों टोटल 51। अब इसमें निकालेंगे बच्चों अंतिम से 20वां पद। तो जो हमारा अंतिम से लिखेंगे, जो अंतिम से 20वां पद होगा, वो क्या होगा बच्चों कि 51 पदों की संख्या उधर से जब हम गिनते आएंगे, जैसे मान लेते हैं 51, 50, 49, 48, ऐसे करते हुए जब इधर आएंगे बच्चों, तो कौन सा पद 20वां पद कौन सा पद होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा 20वां पद होगा, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं 51 में से 20वां पद पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 5 में से 2 गए 3, 31 आ रहा है, लेकिन 31 होगा नहीं बच्चों, होगा क्या यहाँ पे 32। तो अंतिम से जो 20वां पद होगा हमारा क्या होगा 32वां पद होगा, है ना, 32वां पद होगा। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि मान निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे कि 32वां पद बराबर, 32वां पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस के n-1 इंटू डी। ए के स्थान पे क्या रखेंगे 3 रखना है हमको, प्लस के n के स्थान पे बच्चों कितना है 32 माइनस के 1 इंटू डी के स्थान पे 5, क्योंकि 5 हम यहाँ पे देखिए डी का मान 5 आया है। तो आगे देखिए,
अब जब इसको हम हल करेंगे तो 3 प्लस के, ठीक है, 31 इंटू 5, तो 3 प्लस के 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 155 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 158। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बच्चों कि अंतिम से जो हमारा 20वां पद आया है बच्चों, पद कितना आया है 158। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए जो हमारे ये श्रेणी दिया है, अगर हम अंतिम से निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे इसको हम पहला पद मान लेंगे। तो देखिए इस टाइप को भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए जो हमारी श्रेणी है, पहले इसको लिख लेते हैं। जो हमारा एपी श्रेणी है ये टाइप, दूसरा टाइप है बच्चों, है ना। जो श्रेणी बच्चों हमारा दिया था वो क्या दिया था कि 3, 8, 13 डैश डैश 253 में अंतिम से 20वां पद में, अंतिम से 20वां पद कह रहा है। तो देखिए जब अंतिम से 20वां पद कह रहा है तो यहाँ से हम इसको पहले मान लेंगे पहला पद। तो यहाँ पे हमारा पहला पद क्या हो जाएगा, यल जो होगा हमारा हो जाएगा पहला पद 253, ये पहला पद है अंत से पहला पद। और यहाँ से डी का मान निकालेंगे बच्चों, तो डी बराबर क्या होगा, तो A2 माइनस के A1 निकालते हैं तो क्या करेंगे, द्वितीय पद से इसके पिछले वाले पद को घटाते हैं तो 8 माइनस के 3 बराबर 5। डी का मान कितना निकल का है हमारा 5। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि अंतिम से 20वां पद, तो लिखेंगे अंतिम से जो 20वां पद होगा क्या लिखेंगे बच्चों, तो पहला पद हमारा क्या है यल, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यन माइनस 1 इंटू डी। यल का मान कितना दिया है 253 माइनस के यन क्या रखेंगे बच्चों, तो यन का मान रखेंगे हम 20 माइनस के 1 इंटू डी के स्थान पे 5, तो 253 माइनस के 19 इंटू 5। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 253 माइनस के 19 बचे 95। और जब इसको हम घटाएंगे बच्चों देखिए 253 में से जब हम 95 को घटाएंगे तो 13 में से 5 गए 8, है ना बच्चों। इसके बाद में क्या आ जाएगा ये कि 12 में से 9 गए, सॉरी 14 में से 9 गए 5, 158। कितना आ गया आंसर 158। तो अंतिम से जो 20वां पद होगा बच्चों देखिए वो क्या होगा 158। इस टाइप से भी निकल के आ रहा है। और यहाँ पे देखिए अंतिम से जो 20वां पद आ रहा है बच्चों, तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 18वां कर रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो लिखेंगे चौथा पद मतलब A4 प्लस के चौथे और 8वें, तो A8 बराबर कितना दिया है, जोड़ेंगे तो 24। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि चौथा पद क्या होता है बच्चों A प्लस के 3D प्लस 8वां पद होता है A प्लस के 7D बराबर 24। ए और ए 2A प्लस 7 और 3 10D बराबर 24, या 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2A प्लस के 5D बराबर 24 के, या A प्लस के 5D बराबर ये हो जाएगा 24 बटा के 2, काटेंगे तो 12 होगा हमारा क्या A प्लस के 5D बराबर 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे देखिए क्या कर रहा है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे पद A6 प्लस A10 बराबर कितना दिया है 44। देखिए छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो यहाँ से हम A6 को क्या लिखेंगे बच्चों, A प्लस के 5D प्लस A प्लस के 9D इक्वल टू 44। अब A और A 2A और 9 5 14D बराबर 44 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा क्या, ये A प्लस के 7D बराबर 44। तो A प्लस के 7D बराबर क्या होगा 44 बटा के 2। ठीक है बच्चों। आगे देखिए तो A प्लस के 7D बराबर 22, ये काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा ये।
और जो हमारा ये आएगा मान, ये समीकरण मान लेंगे 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। तो जब हम घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, a प्लस के 5d बराबर 12, यहाँ पे दिया है समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे a प्लस के 7d बराबर 22। जब घटाएंगे माइनस माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 में से 5 गए माइनस के 2d बराबर 22 में से 12 गए तो हो जाएगा बच्चों माइनस के 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर 10 बटा के 2 काटेंगे तो d का मान कितना आएगा, d बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे क्या करेंगे, जब d का मान 5 आ गया लिखेंगे d का मान, यहाँ से लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस के 5d बराबर 12, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a का मान। तो d के स्थान पर कितना आया था, 5। देखिए d का मान कितना आया है, देखिए 5 आया है। तो जब 5 मान रखेंगे यहाँ बराबर 12, तो a प्लस के 5 बचे 25 बराबर 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस के 25, a बराबर माइनस के 13। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि श्रेणी के प्रथम 3 पद, इन्होंने कहा था कि AP के प्रथम 3 पद, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो पहला पद बच्चों हम क्या मानेंगे, हमको पता है पहला पद होता है a, और दूसरा पद क्या होता है a प्लस के d, तीसरा पद a प्लस के 2d। अब मान रखेंगे a के स्थान पे माइनस के 13 आ गया, ये हमारा पहला पद हो गया। और दूसरे पद को निकालने के लिए a का मान रखेंगे प्लस d का मान आया है 5। जब इसको हल करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा, और तीसरा जब मान हम इसको हल करेंगे देखिए माइनस के 13 प्लस के 2 इंटू 5, तो 13 प्लस 10 घटाएंगे तो माइनस के 3। तो जो हमारी श्रेणी आएगी बच्चों क्या आएगी, माइनस के 13 कामा माइनस के 8 कामा माइनस के 3। यही श्रेणी क्या होगी हमारी, प्रथम 3 पद किसके, जो इसमें मान पूछा है ना श्रेणी के, कि किसी AP के चौथा पद और 8वें पद का जो योग दिया था 24, और 6ठे और 10वें पद का योग 44 है ना। तो इन का पहला पद होगा माइनस के 13, दूसरा पद माइनस के 8, और तीसरा पद माइनस के 3। यही हो जाएगा बच्चों आंसर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 19 कर रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। वेतन पद, अच्छा पर होना चाहिए ना, वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो देखिए पहले इसको हम श्रेणी बनाएंगे। 1995 में इन्होंने क्या काम किया कि 5,000 रुपये जो है मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, और ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष, ये इनका मासिक वेतन है, मासिक वेतन, और प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि हो रही है वेतन की 200 रुपये की। तो इन्होंने कह रखा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम श्रेणी बनाएंगे। तो श्रेणी बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि हर साल है ना, क्योंकि हर साल जो इनका 200 रुपये बढ़ रहा है इसमें जोड़ना होगा। तो लिखेंगे जो हमारी श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या होगी, पहले साल में इन्होंने 200 रुपये पाया एक्स्ट्रा, तो 5,000 प्लस के 200 वृद्धि हुई। और तीसरे साल में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो ये दोनों साल में, ये जो दूसरे साल में आएगा हमारा मान
देखिए 5 और 2 7, यहाँ पे सीधे लिख देंगे 7, 5 2 7,000 और प्लस के 200 तीसरे। इस तरीके से ये क्रम चलता हुआ चला जाएगा। और ये कह रहा है कि अंतिम में कितना आएगा 7,000 रुपये, सॉरी ये कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं बच्चों, सारा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। 5,000 में 200 जोड़ेंगे तो 7,000 थोड़ी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5,200, मिस्टेक हो गया। देखिए ये मिस्टेक हो गया। जो श्रेणी हमारी बनेगी, चलिए देखते हैं नीचे से। जो हमारी श्रेणी बनेगी बच्चों, तो 5,000 का वेतन है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 5,000 प्लस के 200 निकलेगा कितना 5,200। ये हमारा पहला वर्ष। अगले वर्ष के लिए 5,200 और अगले वर्ष के लिए 5,200 में से 200 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5,400। तो जो हमारी श्रेणी बनेगी वो बनेगी 5,000 कामा 5,200 कामा 5,400, ऐसे करते हुए जो हमारी ये श्रेणी है ये बन जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कि किस वर्ष में जो हमारी वेतन होगा 7,000 होगा। तो यहाँ पे जो अंतिम मान दिया है 7,000 दिया है, तो कह रहा है कि किस वर्ष में, तो यहाँ पे यन का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखिए, लिखेंगे यन का मान निकालने के लिए कि माना श्रेणी में पदों की संख्या यन है, तब लिखेंगे बच्चों माना श्रेणी में पदों की जो संख्या है यन है, तब क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग निकालेंगे क्या यहाँ से, तो यहाँ से एन का मान निकालेंगे। तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमको मान क्या क्या चाहिए, ए जो हमारा है ये हमारा A1 है, A2 A3 और ये हमारा यन है ना, सॉरी ये यल है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद मतलब 7,000, यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर कितना दिया है, पहले मान लिख लेते हैं बच्चों ताकि दिक्कत ना हो। एन बराबर दिया है 7,000, ए का मान दिया है 5,000 और यहाँ से बच्चों डी का मान जो दिया है निकालेंगे 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब यही मान तीनों इसमें रखेंगे हम लोग। तो देखिए 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 200 इधर लाएंगे हम, तो 7,000 माइनस के बराबर किधर लाएंगे, तो 5,000 माइनस हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 200 घटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। यहाँ से 2,000 भागे 200 बराबर एन माइनस 1, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे और ये 2 दहा में 20, तो 10 बराबर एन माइनस 1 या 10 प्लस के 1 बराबर एन के, एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 11, है ना। और हमसे पूछा क्या था बच्चों इसमें कि कितने साल में, है ना, ये पूछा था ना किस वर्ष में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो 1995 था इसमें, तो अब होगा किस में 11 वर्ष में, है ना। लिखेंगे 11 वर्ष में इनका वेतन होगा, जो वेतन होगा वो वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपये होगा। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 11 वर्ष में इनका वेतन कितना आएगा 7,000 रुपये पाने लगेंगे। पहले इनको मिल रहा है कितना, तो 5,000 के दर से, है ना। देखिए 5,200 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20वां का रहा है कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की, किसी वर्ष में ना 50 रुपये की बचत की प्रथम सप्ताह में। तो लिखेंगे 20वां क्वेश्चन, देखिए प्रथम सप्ताह में लिख लेंगे बच्चों, प्रथम
सप्ताह में जो बचत था 50 रुपये, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई। जो साप्ताहिक बचत है इनका 1.7 रुपये की दर से, सॉरी 17.1.7 नहीं बल्कि 17 इसको काट के लिखेंगे बच्चों 17.5 रुपये बचाती गई। ठीक है, ये क्या है इनकी अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई। तो कह रहा है कि यहाँ पे 90वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक जो बचत होता है कितना हो जाता है, जो अंतिम मान दिया है, तो यहाँ कितना दिया है, अंतिम पद जो दिया है इसमें कितना दिया है बच्चों कि 207.50 हो जाता है। अंतिम पद का मतलब अंतिम समय में या अंतिम सप्ताह में इसका मान कितना हो जा रहा है, 207.50 रुपये। ठीक है, इतना ये बचा पा रही हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सप्ताह कितने सप्ताह लगेंगे, है ना भाई, कितने सप्ताह में ये इतना रुपये बचा पाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना जो रामकली हैं यन सप्ताह में 207.50 रुपये बचा लेंगी। तो यन सप्ताह में, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे तब लिखेंगे, देखिए तो हम लिखेंगे क्या कि तब क्या लगाएंगे सूत्र, वही a प्लस के n-1 इंटू डी, और यहाँ पे an मान रखेंगे कितना बच्चों 207.50 बराबर a का मान हमारा क्या है बच्चों, देखिए 50 रुपये पहले सप्ताह का मान, और n-1 इंटू डी। अब देखिए अब यहाँ पे निकलेगा कैसे डी का मान, तो जो हम यहाँ पे श्रेणी बनाएंगे तो पहले 50 रुपये, फिर साप्ताहिक बचत इसमें 50 प्लस के 17.5 है ना, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 50 पहला पद, दूसरा हो जाएगा 67.5, ऐसे बढ़ते हुए पद चले जाएंगे। तो यहाँ से जो डी का मान निकलेगा बच्चों ये निकलेगा 17.5। ठीक है, सॉरी 17.5 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या बच्चों, देखिए 17.5, हाँ 17.5 ही होगा। यहाँ पे जो मान निकलेगा बच्चों डी का मान, यहाँ पे देखिए लिख देंगे में डी बराबर 17.5। अब देखिए ये डी का मान यहाँ पे रखेंगे तो 17.5। अब देखिए 207.50 माइनस के 50 बराबर n-1 और 17.5। जब इसको हम घटाएंगे बच्चों तो घटाइए, देखिए 207.50 में से 50.00 तो 0.50 7 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5 1 हो गया, कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे मान 157.50 बराबर n-1 और 17.5। यहाँ से इसको हम भाग देंगे तो 157.50 बटा के 17.5 n-1। ठीक है बच्चों, जब इसको हम काटेंगे तो देखिए कितनी बार में कटेगा, ये दशमलव से हट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, देखिए भाग देकर देख लेते हैं। तो 175 भागे 15.75। ठीक है, तो अब 2 बार ले जाएंगे कि 3 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम अगर 9 × 45 9 बार ले देखते हैं तो 175 में 9 का गुणा करिए, देखिए कितनी बार में 9 × 45 4 9 7 63 63 4 67 6 9 1 9 6 15 9 बार में चला जाएगा बच्चों। तो इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बराबर n-1 या 9 + k1 इधर लाएंगे तो बराबर n या n का मान 10। तो 10 सप्ताह में लिखेंगे यहाँ पे 10 सप्ताह में जो इनका पैसा बढ़ेगा कितना हो जाएगा 207.50 रुपया। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।